हरे कृष्णा। मुकुंदमाला सीरीज के आज दूसरे भाग में हम 33वें नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है क्योंकि उन्होंने अपनी पहली रिकॉर्ड एल्बम में इस श्लोक को गीत के रूप में गाया है। प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि वो जब भी अपने कमरे में अकेले होते थे या नित्य कर्म वगैरह करते थे तो अक्सर वो इस श्लोक को गाया करते थे। तो आज का श्लोक है, कृष्ण तव दिय पद पंकज पंजरे अंतम अतएव में विस्तु मानस राज हंस। ये है भगवान श्री कृष्ण अतएव है। अतएव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी समय मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण कमलों के डंठल के जाल में प्रवेश करने दें। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय क्या होगा? प्राण परायण समय कपवात पित्तई कंठ अवरोधन विदो समरणम कुतस्थे। कि मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, चौक हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। यहाँ पर राजा कुलशेखर मनुष्य की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बयां कर रहे हैं जो हम सब पर एप्लीकेबल है। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, या कह सकते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सैकड़ों बिच्छू काटने जितना दर्द महसूस होता है। तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान बता रहे हैं कि अंत काले च मामे स्मरणवत्ता कलेवरम, कि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। लेकिन उसी समय हमारे शरीर में बहुत कठिनाई होती है, हमारा वात कफ पित्त बिगड़ जाता है और हमारा गला चौक हो जाता है और शरीर में ऐंठन हो जाती है। तो इस समय में हम कैसे भगवान का स्मरण कर पाएंगे? तो इसी समस्या को बयां कर रहे हैं राजा कुलशेखर कि भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं इसमें पूरा स्वस्थ हूं तो मैं इसी समय मर जाऊं, मैं ज्यादा सहज मृत्यु का इंतजार ना करूं। क्योंकि सहज मृत्यु में मुझे पता नहीं, मेरा गला रुंध हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी और गला रुंध हो जाने के कारण मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम निरंतर भगवान के नाम का जप करें, स्मरण करें, तो भगवान हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में रहते हैं, तो वो हमारा स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा।